गुड इवनिंग भाई साहब, कैसे हो मेरे बच्चों? ठीक ठाक हो सारे के सारे? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ना, वो रहने वाली है स्पोकन की। आज की जो क्लास है बेटा, वो रहने वाली है हमारी स्पोकन इंग्लिश की। तो स्पोकन इंग्लिश में हमें आज कुछ एक ऐसी चीज़ सीखनी है जो आपने अगर मैं बात करूँ ना, इंग्लिश बोलते टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है भाई। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इफ़ वी देर आर मैनी वेज टू से मैनी थिंग्स। अगर आज की जो क्लास रहने वाली है तो वो रहने वाली है डिफरेंट वेज टू से थैंक यू। तो बेटा इस चीज़ को रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ कि कह सकता हूँ देर आर मैनी वेज टू से थैंक यू, यानी डिफरेंट वेज टू से थैंक यू। बट देर आर मैनी वेज टू से आई लव यू, देर आर मैनी वेज टू से सॉरी, देर आर मैनी वेज टू से थैंक यू एंड मैनी अदर वेज टू से एक्सप्रेस योर ओपिनियन। मतलब अपनी ओपिनियन को बताने के, थैंक यू कहने के, सॉरी कहने के, लव यू कहने के, हेट यू करने के, हर चीज़ को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में सीखने पड़ते हैं। और अगर आप इस तरीके से लैंग्वेज को बोलते हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से करके चलते हैं ना, तो आपके लिए इंग्लिश बोलना और ज़्यादा आसान हो जाता है। वो आपकी इंग्लिश बोलने की जो तरीके होते हैं उसमें चार चांद लगा देती है, यानी आपके लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंग्लिश बोलना तो ज़रूरी है, लेकिन एक तरीके से, सलीके से, तमीज़ से, तहजीब से बोलना, थोड़ा एडवांस लेवल में बोलना ज़रूरी वो है। अब आप तो कोई भी बात होती है बेटा, कोई भी बात होती है, जैसे आपने जैसे आपको किसी ने, जैसे मैंने बोल दिया भाई पेन पकड़ाना, तो किसी ने आपको पेन पकड़ा दी तो आपने बोला जी थैंक यू, ठीक है, काम चल जाता है, छोटी मोटी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है, किसी ने आपकी ऐसे टाइम में मदद कर दी जब आपकी कोई और मदद नहीं कर रहा होता है, तो उसको आप क्या बोलोगे? थैंक यू। ये तो ऐसा लगेगा जैसे आप उसको गाली दे रहे हो भी, इतनी बड़ी उसने आपकी मदद की और आप बोल रहे हो थैंक यू। नहीं भाई, उसके लिए आप अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, अलग अलग फ्रेजेस होती हैं, उनका यूज़ करते हो। तो ऐसे ही सॉरी बोलते टाइम, इसी थैंक यू बोलते टाइम ओपिनियन बतानी हो, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, तो ज़रूरी नहीं आई लव यू ही बोलो, आई वैल्यू यू भी तो बोल सकते हो, मैं आपकी वैल्यू करता हूँ, मैं आपकी कदर करता हूँ, इस तरीके से भी तो आप यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं भाई ये सब बोलने के। तो यही हमें करनी आज की जो हमारी पीडीएफ रहने वाली है, थैंक यू बोलने के तरीके। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे इंग्लिश वोकेबलरी, आप मेरे को यूट्यूब पे लेट्स लर्न विद बबलू सर और कॉन्टेक्ट वगैरह मैं आपको पिछली क्लासेस में बता ही चुका हूँ। हर चीज़ को बोलने का, कहने का तरीका होता है, सलीका होता है। तो करते हैं भाई आज की क्लास को स्टार्ट। लेके माँ सरस्वती का नाम, अच्छा इतना ही है क्या? ये मैं सोच रहा हूँ भाई परेशानी क्या है इसको। तो मेरे ख्याल से आपको नज़र आ रहा होगा थैंक्स फॉर और थैंक यू फॉर। ये तो हमारा है जी पहला, एक मिनट में देख लेता हूँ, यही है थैंक्स फॉर और थैंक यू फॉर। पढ़ते हुए चलना है, चीज़ों को एक तरीके से डिस्क्राइब भी किया है। फर्स्ट वी हैव आवर बेसिक, भी सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ना। फर्स्ट वी हैव आवर बेसिक, वाइट दिखेगा, फर्स्ट वी हैव आवर बेसिक थैंक्स फॉर और थैंक यू फॉर। भाई किसी को थैंक्स फॉर कहना या थैंक यू फॉर कहना, एंड दीज आर फॉलोड बाय अ नाउन और बाय द आईएनजी। भाई जब आप देखो, आप जब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो मैंने क्या बताया, फॉर क्या होती है बेटा, फॉर एक प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन के बाद उसका आता है ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद आता है उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, या तो होगा नाउन, या होगा कोई प्रोनाउन होगा, या फिर हम वी1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी सफिक्स करते हैं, जो वर्बल नाउन बनता है, जिसको हम टेक्निकली जिरंड बोलते हैं, ये होता है। तो इसीलिए इसके आगे बोल दिया, या तो कोई नाउन के द्वारा फॉलो किया जाएगा या फिर आईएनजी फॉर्म का लगेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल, भाई ये क्या करते हैं हम, ये नॉर्मल बातों के लिए हम यूज़ करते हैं थैंक्स फॉर या थैंक यू फॉर। नॉर्मल छोटी मोटी बात, बेसिक बात होती है, उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया थैंक यू फॉर द गिफ्ट, गिफ्ट देने के लिए थैंक यू, तो गिफ्ट नाउन है। जैसे मैंने बोल दिया थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू फॉर हेल्प, हेल्प वर्ब है तो आईएनजी लगा दिया, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, और थैंक्स फॉर एवरीथिंग, सब कुछ करने के लिए थैंक यू, जो आप नॉर्मल बोलते हैं। अब आगे एक चीज़ और यूज़ करेंगे, डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ सेइंग थैंक यू फॉर हेल्प मी। भी ऐसी मिस्टेक मत करो, क्योंकि हेल्प एक वर्ब है, हेल्प एक वर्ब है,
हेल्प एक वर्ब, और वर्ब और फॉर क्या है प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं बेटा, उसका ऑब्जेक्ट आता है जो नाउन प्रोनाउन या फिर V1 प्लस ing हम यूज करते हैं। हेल्पिंग मी, इफ यू आर गोइंग टू यूज ए वर्ब इट नीड्स टू बी इन द ing फॉर्म, यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इसका होना जरूरी है। देखो समझा समझा के चल रहा हूं भाई आपको, इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा बेटा, ठीक है। अगर आपको येलो दिखेगा क्या, अगला है थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट और है थैंक यू सो या थैंक यू वेरी मच। अगले क्या है थैंक्स अ लॉट और थैंक यू, मैं कुछ और यूज करता हूँ, ये कर लेता हूँ ज़्यादा टफ, थैंक्स अ लॉट और थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच आप यूज करते हैं, लेकिन कब, इस चीज को भी समझो, इस चीज को भी समझो। इफ यू वांट टू ऐड एन एक्स्ट्रा एम्फेसाइजेस, पानी पी लूं भाई, आप थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच कब बोलते हैं, जब आप बढ़ा चढ़ा के थैंक यू बोलना चाहते हो कि यार तू ही है जो भी है, जो भी है तू नहीं किया है। तो इफ यू वांट टू ऐड एक्स्ट्रा एम्फेसाइज से थैंक्स अ लॉट, भाई बढ़ा चढ़ा के थैंक यू बोलना चाहते हो तो थैंक्स अ लॉट या थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच आप बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के थैंक यू बोलना। भी नॉर्मल वे में नहीं, यार थैंक यू वेरी मच, यार थैंक यू सो मच, तूने मेरी मदद कर दी, तब आप यूज करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया नोट दैट वी कैन से थैंक यू सो मच, हम ये कह सकते हैं थैंक यू सो मच, लेकिन हम क्या नहीं कह सकते थैंक यू अ लॉट, थैंक्स अ लॉट ही बोलेंगे, थैंक यू अ लॉट कभी नहीं बोलोगे, कभी नहीं बोलोगे। समझ रहे हो ना बेटा इस चीज को, तो अगली पीडीएफ में इसको समझते हैं, अगली पीडीएफ में इसको समझ लेते हैं। अगला है बेटा थैंक्स अ मिलियन, अगला क्या है थैंक्स अ मिलियन, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। ये यूज किया जाता है मोर एंथुजियास्टिक मीनिंग में या मोर एंथुजियास्टिक वे में, या किसी को बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करने के लिए आप बहुत ज़्यादा खुश हैं कि भाई थैंक्स अ मिलियन ब्रो, थैंक्स अ मिलियन, तूने आज मेरी ऐसी चीज़ में मदद कर दी। जैसे मैंने बोल दिया यू कैन से दिस व्हेन यू आर स्पेशली एक्साइटेड, जब आप एक्साइटेड हो, जब आप क्या हो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ही ज़्यादा खुश हो, किसी ने मदद कर दी। और व्हेन द पर्सन रियली डिड समथिंग सुपर ग्रेट, और उस पर्सन ने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेट किया हो, बहुत ही ज़्यादा सुपर ग्रेट किया हो, तब आप यूज़ करते हैं। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर गिविंग मी फ्री टिकट्स टू द वर्ल्ड कप, अरे भाई तू मुझे वर्ल्ड कप के लिए फ्री टिकट दे रहा है, या किसी मूवी के लिए फ्री टिकट दे रहे हो, थैंक्स अ मिलियन ड्यूड, थैंक्स अ मिलियन ब्रो। यूज करते हो कि नहीं करते हो? भाई तुम मूवी देखने जा रहे थे, सॉरी तुम्हारा मन था मूवी देखने का और तुम्हारे पास पैसे नहीं थे ना टिकट थी, तुमने बोला यार क्या करें, तुम्हारे दोस्त का फोन आया मूवी देखने चलना है क्या, मूवी देखने चलने का, कहते भाई पैसे नहीं है, भाई पैसे नहीं, तुमने बोला भाई टिकट मैं दे रहा हूँ, तेरे को टेंशन क्या है, खर्चा मैं उठा रहा हूँ, तुम बोलोगे थैंक्स अ मिलियन ब्रो, थैंक्स अ मिलियन ब्रो। देखो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल, याद करो उस दोस्त को जो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करता है। भाई ऐसे दोस्तों को कभी खोना मत। और बात करूँ मैं दोस्ती की, एक बात याद आ गई, एक दोस्त है मेरी, एक दोस्त है मेरी, है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं एक घुट पानी पीने के बाद। तो कई बार क्या होता है मेरे भाई, कई बार क्या होता है हम कुछ दोस्त बना लेते हैं और हम क्या करते हैं, हम उन दोस्त को ना अपना बेटा 100% देते हैं या उससे भी कहीं ज़्यादा देते हैं। मतलब हम उन दोस्तों के लिए अपने माँ बाप को भी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, अपने सच्चे दोस्त उनको भी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो दोस्त क्या करते हैं, पहली बात तो वो दोस्त हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, ऐसा करते हैं। दूसरा हमें धोखा देते हैं, हमारे सामने तो अपने बन के रहते हैं लेकिन जब उनके सामने कोई और होता है ना तो हमारी बुराई करते हैं। ऐसी एक मेरी दोस्त है, अब तो क्या है सॉरी थी, ठीक है ना, ऐसी थी, मैंने पीछा छोड़ाया भी जब मेरे को पता लगा, क्योंकि जो मेरे सामने अपने उस दोस्त की बुराई कर रहा है, यानी आप एक बात को समझो कि वो दोस्त है और उसका, आप तो मेरे दोस्त हो लेकिन आप मेरे साथ आपका एक और दोस्त है जो मुझसे कहीं ज़्यादा जरूरी है, मुझसे कहीं ज़्यादा आपका कर रहा हो, जो मुझसे कहीं ज़्यादा आपका कर रहा हो, और आप उसकी बुराई मेरे सामने कर रहे हो लेकिन वो भी भर भर के। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहो, ऐसे दोस्तों से दूर रहो। तो वो ऐसे दोस्त भी होते हैं जो क्या होते हैं, जो मैं इडियम यूज करता हूं ना, शीप इन द वोल्फ क्लॉथिंग, शीप इन द वोल्फ क्लॉथिंग, सॉरी वोल्फ इन अ शीप्स क्लॉथिंग, वोल्फ इन अ शीप्स क्लॉथिंग मतलब भेड़ के रूप में
भेड़िया, भेड़ के रूप में भेड़िया मतलब ऐसे लोग जो दोगले होते हैं ना, उनसे बच के रहो। ऐसे दोस्त बहुत होंगे आपके लाइफ में, ऐसे दोस्तों से दूर रहो। मतलब ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए जिनके लिए आप तो 100% करो और सामने वाला आपके लिए 1% भी ना करे, आपकी बेइज्जती करे, आपकी इंसल्ट करे, आपकी दुनिया जहान के सामने बुराई करे। तो ऐसे दोस्तों से आप दूर रहो। तो दोस्ती अच्छी होनी चाहिए, दोस्ती सच्ची होनी चाहिए। एक ही हो लेकिन वो नेक हो, एक ही हो लेकिन वो नेक हो, वो करोड़ों में एक हो, फिर ऐसे दोस्त आपके होने ज़रूरी हैं। तो थैंक्स इन एडवांस अगला है बेटा, थैंक्स इन एडवांस। ये कब यूज़ करते हैं? वी टिपिकली यूज़ दिस इन राइटिंग। भाई हम ज़्यादातर क्या करते हैं बेटा, ज़्यादातर हम राइटिंग में इस चीज़ का यूज़ करते हैं। व्हेन वी आर आस्किंग समवन टू डू समथिंग, और जब हम किसी को कुछ करने के लिए पूछ रहे होते हैं, फॉर अस एंड वी आर थैंकिंग देम अहेड ऑफ टाइम। और देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ करने के लिए हम किसी को कुछ कहते हैं लेकिन हम उससे पहले ही थैंक यू बोलना चाहते हैं फॉर डूइंग इट। इफ आई एम आस्किंग अ वर्कर टू डू सम रिसर्च फॉर मी, अगर मैं किसी वर्कर को या को वर्कर को बोलूँ कि मेरे लिए कोई रिसर्च करे, एंड आई वुड से थैंक्स इन एडवांस टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द वर्क दे विल डू फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी दोस्त को मैसेज किया कि हेलो ब्रो कैसा है, तेरा भाई प्रॉब्लम में है, तो चलो इंग्लिश में बात करते हैं। आप मैसेज करोगे, हे ब्रो हाउ आर यू, एक्चुअली आई एम इन ए बिग प्रॉब्लम, आई वॉन्ट 5000 रुपीज़, मुझे 5000 रुपये चाहिए, सो प्लीज़ गिव मी और सेंड मी, यू कैन गूगल पे और फ़ोनपे। तो मुझे गूगल पे या फ़ोनपे कर सकते हो। और लास्ट में लिखते हो थैंक्स इन एडवांस और इमोजी भेजते हो अच्छा वाला, थैंक्स इन एडवांस और इमोजी भेजते हो। एक तो भेजते हो बड़ा सा दिल वाला इमोजी आप, और एक आप ये वाला भेजते हो भाई आप खुश हो, तो तब आप यूज़ करते हैं, थैंक्स इन एडवांस। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है आई एम रियली अप्रिशिएट इट। मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ ना, मैं ये फ्रेज यूज़ करता हूँ ना, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करता हूँ कि जब वो वोकेब वगैरह याद करते हैं, जो स्पोकन सेशंस तो करवाता हूँ या स्पोकन इंग्लिश अच्छे तरीके से बोलते हैं, उनके लिए मैं यूज़ करता हूँ आई रियली अप्रिशिएट इट या आई एम रियली ग्रेटफुल या फिर आई एम रियली ग्रेटफुल। ये दो फ्रेजेज यूज़ की जाती हैं। जैसे यूज़ दिस फ्रेजेज टू एक्सप्रेस हाउ यू फील। भी जब आप चीज़ों को अच्छा बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, यू कैन ऑल्सो एट द स्पेसिफिक रीज़न, या स्पेसिफिक रीज़न भी आप ऐड कर सकते हैं, तब आप यूज़ करते हैं इस चीज़ को। जैसे मैंने बोल दिया आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मैं पढ़ा रहा था, आप मेरे से मिलनी है कि बबलू सर कहाँ हैं, तो सामने वाले ने बिठा दिया कि आप 10 मिनट बैठो, सर क्लास ले रही हैं। तो आपने वेट किया, पेशेंस रखा, 10-15 मिनट बाद मान के चलो मैं भूल गया, मैं 1 घंटे बाद आया, तो मैंने आते ही बोला मैं खुश हुआ, और मैं आपकी उस चीज़ को मैं खुशी के साथ एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपने ग्रेटिट्यूड को। आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस। भाई यार मैं आपके पेशेंस को अप्रिशिएट करता हूँ, जैसे आई रियली अप्रिशिएट योर टॉकिंग द टाइम टू एक्सप्लेन थिंग्स। जैसे आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो लेकिन अच्छे तरीके से टाइम लेके अच्छे तरीके से समझा के अच्छे तरीके से उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हो, तब भी मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। जैसे आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर फ्रेंडशिप। मैं तुम्हारी दोस्ती के लिए रियली ग्रेटफुल हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर फ्रेंडशिप। बोलो अपने उन दोस्तों को भाई। नेक्स्ट है दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। क्या है? दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फ्रेज है। जैसे मैंने बोल दिया वी कैन से दिस व्हेन समवन डज समथिंग स्पेशली जेनरस। भाई कब करते हैं? जब कोई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दया वाला काम करे, दयालुता वाला काम करे, कोई परोपकार करे आपके ऊपर, और समथिंग दैट शोज द केयरफुली थॉट। और आपके लिए जो केयर करता हो, जो आपके लिए क्या करता हो, जो आपके लिए केयर करता हो, जो आपके लिए केयरफुली थॉट विचार रखता हो अबाउट मेकिंग अस फील गुड, जो हमें खुश रखने के लिए, जो हमें अच्छा फील कराने के लिए। इट वॉज सिक एंड समवन ऑफर्ड टू कुक डिनर फॉर मी। जैसे मान के चलो आई वॉज किक, इफ आई वॉज किक, जैसे मैं बीमार था और किसी ने मेरे लिए डिनर बना दिया, और मैं बोलूँगा आई वुड से दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको ठंड लग रही थी, आपके पास पैसे नहीं थे जैकेट खरीदने के लिए भी, और किसी ने आपको जैकेट दे दी, किसी ने आपको स्वेटर दे दी, कुछ दे दिया। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। आपका बहुत बड़ा एहसान है, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। तब आप ये फ्रेज यूज़ करते हैं जो स्पेशली आप किसी को कुछ कहते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई
इट मीन्ट अ लॉट ऑफ मी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इट मीन्ट अ लॉट टू मी, इट मीन्ट अ लॉट टू मी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे मैंने बोल दिया, वी कैन से दिस व्हेन समवन डिड समथिंग दैट स्ट्रांगली अफेक्टेड अस इमोशनली। अरे कब कहते हैं, जब कोई हमारे लिए कोई इमोशनली अफेक्टेड हो, कोई चीज़, जो चीज़ हमारे लिए इमोशनली अटैच्ड हो, तब हमारे लिए कुछ करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो एक बार इसमें देख लेते हैं। और वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। फॉर एग्जाम्पल आई माइट से दिस टू अ टीचर, मैं एक टीचर को ये कहना चाहूँगा, हु हेल्प्ड मी अ लॉट ऑफ थ्रू आउट कॉलेज, जिसने मेरी कॉलेज में बहुत ज़्यादा मदद की थी। और टू अ फ्रेंड हु हेल्प्ड मी कम्फर्ट मी आफ्टर अ बैड ब्रेकअप, भाई कब कहती हो, जब आपका ब्रेकअप हो जाता है, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीने की कोशिश करते हो, कोल्ड ड्रिंक समझ रहे हो, कोल्ड ड्रिंक समझ रहे हो ना, हाँ कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आपका दोस्त आपको आके कहता है भाई कोई बात नहीं, एक जाएगी तो दूसरी आएगी, एक जाएगी तो दूसरी आएगी, तो उसमें कोई कमी थोड़ी ना है, कमी उसमें जो तेरे को छोड़ के चलेगी, कमी उसमें है जो तेरे को छोड़ के चलेगी, उसने तेरे को पहचाना नहीं, उसने तेरी वैल्यू नहीं की, तो तू क्यों टेंशन ले रहा है, तूने धोखा थोड़ी नहीं दिया, धोखा तो उसने दिया है। तब वो दोस्त आपको कंसोल करता है, सांत्वना देता है, तब आप यूज करते हो इट मीन्ट अ लॉट टू मी, यार ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब रखती है। नेक्स्ट है जी, आई कांट थैंक यू एनफ, भाई ये तो बहुत, भाई मैं तेरा और चाहता तो धन्यवाद कर ही नहीं सकता, मेरे पास शब्द ही नहीं है। कब यूज करोगे, वी यूज दिस फ्रेज व्हेन समवन डज समथिंग मेजर, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट करे, एंड वी वुड लाइक टू से, और हम उसे कहना चाहेंगे, वी वुड लाइक, आई वुड लाइक, आपको एक्सप्रेशन याद होगा, मैंने मॉडल्स में कराया था, टू से थैंक यू ओवर एंड ओवर अगेन, जब उसको बार बार धन्यवाद थैंक यू कहना चाहते हूँ, एक थैंक यू से काम नहीं चलेगा, बार बार कहना चाहते हूँ, वी आर एक्सप्रेसिंग दैट इट इज सो मेजर, जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज इम्पॉसिबल टू से थैंक यू, यार एनफ, ये चीज कहना ही इम्पॉसिबल हो गई, टाइम्स बार बार कहना। इट्स समवन रेस्क्यूड माई डॉग व्हेन इट फेल इनटू अ रिवर, जैसे मान के चलो क्या हो गया, आपका कुत्ता जो था नदी में गिरने वाला था या गिर गया था, उस किसी ने आपके कुत्ते को बचा लिया, किसी ने आपकी ऐसे टाइम पे मदद करती, तब आप कहते हैं भाई तूने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली, तूने तो मेरी ज़िंदगी ही बचा ली, उसके लिए आप यूज़ करते हैं। जैसे आप बोलोगे यार आई माइट से आई कांट थैंक यू, ना मैं तेरा बार बार मैं तेरे को और ज़्यादा धन्यवाद कह ही नहीं सकता, बिकॉज द पर्सन रिस्क देमसेल्व्स, उसने खुद को रिस्क में डालकर और आपके कुत्ते को बचाया, उसकी लाइफ को इमरजेंसी में, इस तरीके से आप यूज़ करते हो। और नेक्स्ट है वर्ड्स कांट एक्सप्रेस डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम, भाई शब्द बयान नहीं कर सकते मैं आपके लिए कितना ज़्यादा, मैं आपको कितना ज़्यादा धन्यवाद दे रहा हूँ, शब्द बयान नहीं कर सकते मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, यूज़ करते हो ना आप भाभी जी को इम्प्रेस करने के लिए। दिस इज एन इवन स्ट्रोंगर वर्जन, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंगर वर्जन है। व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस एक्सट्रीमली डीप ग्रेटिट्यूड, जब आपको किसी को बहुत ही ज़्यादा गहरे दिल की गहराइयों से धन्यवाद बोलते हैं। मे बी यू वांट टू थैंक अ फ्रेंड हु गेव यू अ प्लेस टू लिव व्हेन यू वर होमलेस। सपोज करो आपके पास घर ही नहीं है, आपके पास रहने को घर नहीं है, खाने को कुछ है नहीं, और आपका एक दोस्त आपकी मदद करता है, आपको घर देता है रहने के लिए, आपको घर देता है रहने के लिए, आपको खाना देता है खाने के लिए, तब आप यूज करते हो वर्ड्स कांट एक्सप्रेस और डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम, भाई कितना ज़्यादा मैं तेरा धन्यवाद कर रहा हूँ, भाई शब्द बयां ही नहीं कर सकते, आउट ऑफ द वर्ल्ड ही कह सकते हो ना, ठीक। जैसे और थैंक समवन हु सपोर्टेड यू व्हेन योर पेरेंट्स डाइड, या जब आपके ऐसा भगवान ना करे ऐसा हो कि जब आपके माता पिता की मृत्यु हो जाए, तब आपको कोई दोस्त आपको सपोर्ट करता हो, तब आप ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए ग्रेटिट्यूड को या थैंक यू को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज़ करते हैं। वर्ड्स कांट एक्सप्रेस हाउ थैंकफुल आई एम, यूज करते हो। एंड द नेक्स्ट इज आई ओव यू वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक उधार रहा, आई ओव यू वन। दिस फ्रेज इज यूजली यूज्ड व्हेन यू आर थिंकिंग
समवन फॉर अ फेवर। ये फ्रेज आपकी यूज़ की जाती है जब आप किसी को यूजुअली थैंक यू करते हैं कि भी उसने आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद की है, एंड इट मीन्स यू वॉन्ट और नीड टू डू अ फेवर फॉर द अदर पर्सन इन फॉर द फ्यूचर। भाई जैसे मान के चलो आपकी मैं बात करता हूँ, आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत थी। आपने किसी दोस्त को फ़ोन किया कि भाई यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, आई एम इन ए बिग प्रॉब्लम एंड आई वॉन्ट योर सपोर्ट, आई वॉन्ट योर हेल्प, सो प्लीज़ गिव मी 50,000 अर्जेंट, आई नीड अर्जेंट मनी, सो प्लीज़ गिव मी। उसने बोला ओके, टेक माई क्रेडिट कार्ड एंड टेक इट। आपने बोला ठीक है, तो आप बोलोगे आई ओव यू वन, आई डोंट से थैंक यू या कुछ और नहीं, आई ओव यू वन। भाई ये आपका उधार रहा, आपका एक एहसान रहा। जब मौका मिलेगा ना तो मैं आपका एहसान, आपका उधार ज़रूर चुकाऊंगा। जब मौका मिला तो मैं ये ज़रूर करूँगा। उस मीनिंग में आप इसको यूज़ करते हो उस सिचुएशन में। जैसे इफ माई फ्रेंड स्पेंड्स ऑल द आफ्टरनून हेल्पिंग मी मूव इनटू अ न्यू अपार्टमेंट, आई माइट से आई ओव यू वन एंड आई वुड हेल्प देम व्हेन दे नीड इट, और मे बी आई वुड टेक देम आउट टू डिनर और टू थैंक देम फॉर द फेवर। भी कब यूज़ करोगे? जैसे मान के चलो आपके दोस्त ने आपका सामान वगैरह रखवाने में मदद की, जब आप घर अपना अपार्टमेंट चेंज कर रहे थे, घर आप चेंज कर रहे थे, और आप या तो बोलोगे भाई मैं तेरी मदद करूँगा और मैं उसको डिनर के लिए भी लेके जाऊँगा, उसको फेवर के लिए। और भी हैं हमारे कुछ, आई कुड नॉट हैव डन इट विदाउट यू। भैया तो तेरे बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। कुडंट हैव डन इट विदाउट यू, कुडंट हैव डन इट विदाउट यू। भाई मैं तेरे बिना तो ये कर ही नहीं सकता था, मेरे पास ये करने का चारा ही नहीं था। वी कैन से दिस व्हेन समवन हेल्प्स यू अकम्प्लिश समथिंग, कोई मतलब कोई चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए समथिंग, एंड वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस दैट दियर हेल्प, मतलब कोई उपलब्धि हासिल करने के लिए हमारे आपकी मदद करता है, एंड वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस दैट दियर हेल्प्स, और हम उसकी हेल्प को एक्सप्रेस करते हैं। एसेंशियल इन अचीविंग द गोल, भाई गोल को अचीव करने के लिए। इफ़ आई वॉज इन मेडिकल स्कूल एंड इट वॉज रियली हार्ड एंड आई ऑफन टू वॉन्टेड टू गिव अप। भाई जब आप मेडिकल स्कूल में थे या कोई सिचुएशन में थे जब आप छोड़ने की बात सोच रहे थे कि नहीं यार मैं तो गिव अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो इसको छोड़ दूँ, एंड आई ऑफन वॉन्टेड टू गिव अप, और बट माई ब्रदर केप्ट एनकरेजिंग मी, उसने मुझे एनकरेज किया, साहस दिया, एंड हेल्प्ड मी कीप गोइंग, और मुझे हेल्प की आगे बढ़ने के लिए, कीप गोइंग आगे बढ़ने के लिए। व्हेन आई ग्रेजुएट आई कुड से, जब मैं ग्रेजुएट हुआ, आई कुड से आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू। भाई मैं तेरे बिना ये नहीं कर सकता था, बिकॉज हिज एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट वॉज एसेंशियल। जो उसका सपोर्ट था, जो उसका साहस देना था, वो क्या था? एसेंशियल था। तो ये भी ज़रूरी हो गया। आप थैंक यू बोलने के तरीके सीख रहे हो। नेक्स्ट में हो सकता है आपको डिफरेंट वेज टू से सॉरी भी करवा दूँ। अगला है यू आर द बेस्ट, यू आर ऑसम एंड यू रॉक। कब यूज़ करते हो? यू आर द ऑसम, यू आर द बेस्ट एंड यू रॉक कब यूज़ करोगे? जैसे मैंने बोल दिया, समटाइम्स वी से थैंक यू बाय प्रेजिंग द अदर पर्सन। भाई हम दूसरे को प्रेज करते हैं, दूसरे को एडमायर करते हैं, दूसरे पर्सन को, एंड सेइंग हाउ ग्रेट। एक मिनट, हाउ ग्रेट दे आर, दीज आर ऑल मोर इनफॉर्मल। भाई ये चीज़ आई वुड प्रोबेबली यूज देम विद फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। भाई फ्रेंड्स और रिलेटिव में यूज़ करते हैं, कहीं बड़ों में यूज़ कर लो तुम। इफ माई हस्बैंड सो, मेरे हस्बैंड ने देखा, आई वॉज हैविंग अ बैड डे, मेरा एक बुरा दिन था, एंड आई बॉट मी सम फैंसी चॉकलेट। भाई क्या हो गया? भाभी जी बड़ी खुश है क्योंकि वो दुखी थी, और भैया जी उनके लिए चॉकलेट वगैरह लेके आ गए, कपड़े वगैरह लेके आ गए, उनको चीयर अप करने के लिए वुड से यू आर द बेस्ट। भाई भाभी जी नाराज़ होती हैं तब आप क्या लेके जाते हो? चॉकलेट लेके जाते हो, कोई गिफ्ट लेके जाते हो, या उनको शॉपिंग करवाते हो, मूवी वगैरह दिखाते हो, तब भी वो कहती है यू आर रॉक बेबी, यू आर ऑसम, यू आर बेस्ट, यू आर ग्रेट। ऐसे बोलते हैं ना। बोलती हो कि नहीं बोलती हो तुम? बोलती हो। चलो अगली है
यू मेड माई डे, भाई तूने तो मेरा दिन बना दिया। यू मेड माई डे और दिस मेड माई डे, और इस चीज़ ने मेरा दिन बना दिया। जैसे व्हेन यू से समथिंग मेड योर डे, इट मीन्स वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर डे, भाई वो आपके दिन का बेस्ट पार्ट था। एंड दैट वन गुड थिंग मेड द होल डे, जैसे मान के चलो आपका बर्थडे था और आपके दोस्त ने आपको सरप्राइज दे दिया। आपका था बर्थडे और आपके दोस्त ने क्या किया, आपको सरप्राइज दे दिया, किसी और ने आपको विश नहीं किया होगा, तो आपने क्या बोला, यू मेड माई डे, भाई तूने तो आज मेरा दिन बना दिया। दिन अब लास्ट है, लास्ट तरीके तो और भी होते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट है आई डोंट नो व्हाट टू से, यार मुझे नहीं पता मैं तेरे को क्या कहूँ, इतने ज़्यादा खुश हो और शुडंट है, ओ यू शुडंट हो, ओ यू शुडंट है। जैसे मैंने बोल दिया समटाइम्स पीपल सरप्राइज, भाई यार तुझे ये नहीं करना चाहिए था ना, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे सरप्राइज होते तब विद अ कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट। भाई आपको जैसे मान के चलो आपको उम्मीद नहीं थी, आपका दोस्त आपको वो गिफ्ट दे देता है या आपको उस चीज़ से सरप्राइज कर देता है, फेवर और इवन अ सरप्राइज पार्टी, या कोई आपको सरप्राइज पार्टी दे दे। दीज आर टू फ्रेजेज दैट आर ऑफन यूज्ड इन रिस्पॉन्स, भाई ये दो फ्रेजेज यूज की जाती है। आई डोंट नो व्हाट टू डू, यार मुझे नहीं पता मेरे को तुझे क्या कहना चाहिए, मुझे किस तरीके से थैंक यू कहना चाहिए, और ओ यू शुडंट हैव, यार तुझे ये नहीं करना चाहिए था, इसकी क्या जरूरत थी। बोलते हैं ना, जैसे कहते हैं ना भाई फॉरेन में तो आपको कोई गिफ्ट दे तो आपको बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, और इंडिया में कहते हैं भाई इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी, इस तरीके से आप यूज करते हो ना, तो वही है, इसकी क्या जरूरत थी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना। आगा लेट्स से आई एम गोइंग टू बी लिविंग अ जॉब एंड माई को वर्कर्स थ्रू मी अ पार्टी, भी जैसे मैं जॉब छोड़ने जा रहा था तो मेरे को वर्कर्स ने मुझे पार्टी दी। टू सेलिब्रेट माई टाइम एट द कंपनी एंड विश मी वेल आई माइट रिएक्ट विद आई डोंट नो व्हाट टू से। द एक्सक्लेमेशन ओह यू शुडंट हैव इजंट सेइंग दैट वी विश दे डिडंट टू डू इट, भी हमने उम्मीद ही नहीं की थी कि वो ऐसा कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो मेरे भाई ये था डिफरेंट वेज टू से थैंक यू। सॉरी कहने के भी तरीके होते हैं और बाकी चीज़ों को कहने के भी तरीके होते हैं। दूसरी बात स्पोकन में आपके लिए ज़रूरी होती है वोकेब कैसे, वर्ड्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और भी वर्ड्स होते हैं। तो जैसा जो पर्सन होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसका नाम रखते हो। जैसे कोई पर्सन है आलसी पर्सन, आपका दोस्त आलसी है तो आप यूज़ करते हो लथार्जिक, इसी तरीके से। कोई पर्सन है जो लोगों की मदद करता है तो उसके आप यूज़ करते हो जेनरस, अल्ट्रिस्टिक, इस तरीके से आप यूज़ करते हो। तो इस तरीके से आप वोकेब का आनंद उठाएं और वोकेब को इस तरीके से आप लोग याद करते जाएं। वोकेब आपके लिए ज़रूरी है, वोकेब आपके लिए ज़रूरी। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।